Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of direct and indirect speech. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये मेरी वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन की है। इससे पहले पूरे प्रेजेंट की वीडियोस हम दे चुके हैं, पूरे पास्ट की दे चुके हैं, और ये बेटा है फ्यूचर इंडेफिनिट की भी हो चुकी है। ये है बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगी। और इससे पहले जो भी वीडियोस हमने दी हैं वो आप पीछे मेरे चैनल पे देख सकते हो। एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव, ये सब खत्म जब हो जाएंगे, अभी इसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में सबका एक हम वीडियो देंगे लॉन्ग, जिसमें सभी एग्जांपल्स होंगे। आफ्टर दैट उसके बाद में हम इंपरेटिव सेंटेंस लाएंगे, एक्सक्लामेटरी लाएंगे, ऑप्टेटिव लाएंगे। ये सभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस करवाएंगे। उसके बाद में क्लास 12th और हाई स्कूल लेवल के जो और भी टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, उनको ले आएंगे बेटा। डोंट वरी फॉर दैट, बस मेरे साथ जुड़े रहे। देखते हैं बेटा, पहला सेंटेंस है ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, क्या कहा? यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, आप एक गीत गा रहे होगे। कैसे बनाएंगे बेटा? सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा ही, सेड टू का बेटा हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड मोहन, उसने मोहन से कहा। ठीक है, कोमा हटा के बेटा दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं। एक चीज आप दिमाग में बेटा फिट कर लो, दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो कि यदि वक्ता का कथन अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो कोमा हटा के दैट ही लगाएंगे, या इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव है फिर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट के पहले सक्रिय आ जाए, समझ लो ये इंटेरोगेटिव है, तो हम इफ या वेदर का प्रयोग कोमा हटा के करेंगे। ठीक है, यदि वाई टाइप है, डब्ल्यू एच वर्ड से कोई स्टार्ट है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे बेटा? तो हम ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। मतलब वाई है, हाउ है, वेयर है, वेन है, हुज है, इनको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, ये आते कहाँ है? ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इन्हीं की वक्ता के कथन में आते हैं, इधर साइड ब्रैकेट में। अब देखेंगे बेटा, दैट लगा दिया, यू हमारा सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। हम हर वीडियो में आपको एक ही चीज बताते रहते हैं बेटा, सन बटे 123, कभी गलती पर्सन चेंज में नहीं होगी। ठीक है, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब यानी कि थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट एज फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अब ये पर्सन क्या होते हैं ये भी थोड़ा समझ लो, समय बताया लेकिन इसमें भी समझ लो। आई और बी बेटा फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू इकलौता सेकंड पर्सन होता है, और बेटा ही सी इट दे या किसी का नाम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। इनको हम नो चेंज रखते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। हम क्या करेंगे बेटा? यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट मोहन, मोहन है लड़का, बेटा यहाँ पे कर देंगे ही, लड़की होती तो सी, लड़का है तो ही, ही। अब क्या करेंगे? रूल ये कहता है कि ये फ्यूचर को हम पास्ट में ले जाएंगे, तो बिल का बेटा हो जाएगा वुड, he would be। ठीक है, he would be after that बेटा singing a song, he would be singing a song। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रानी said, रानी ने कहा, I shall not be learning English, मैं अंग्रेजी याद नहीं कर रही हूंगी at this time, इस समय, tomorrow कल, यानी कि मैं कल इस समय अंग्रेजी याद नहीं कर रही हूंगी। ये किसने कहा बेटा? ये रानी ने कहा। देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बेटा रानी, ठीक है, रूल ये कहता है से सैड, इनको ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, तो सैड का हमने कर दिया सैड। ठीक है, यदि यहाँ पे टू और होता तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता, फिर सैड टू का हो जाता टोल्ड, लेकिन ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, सैड का हमने सैड ही रख दिया। कोमा हटा के बेटा दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते। ठीक है, अब क्या करेंगे? आई बेटा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिलेगा सबसे पहले जो है रानी, एक है लड़की, कर देंगे बेटा शी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग बेटा है सेल, तो सी के अकॉर्डिंग करेंगे बिल, और बिल का हो जाएगा वुड, तो हो जाएगा वुड, और नेगेटिव है तो नॉट, आफ्टर दैट बी, वुड नॉट बी। उसके बाद बेटा क्या है? लर्निंग, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, आफ्टर दैट एट, अब जिसका हो जाएगा बेटा दैट, एट दैट टाइम। रूल ये कहता है कि टुमेरो का हो जाता है द नेक्स्ट डे, हम भी कर देंगे
द नेक्स्ट डे। ठीक है, पर्सन चेंज करना आना चाहिए। और ये बेटा जो टुमारो का जो नेक्स्ट डे हुआ है ये टाइम है, याद रखना। यदि आपको ये चेंज नहीं करना आता है टाइम, तो ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव डायरेक्ट डायरेक्ट जो हमने दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, इन्हीं की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो है डायरेक्ट डायरेक्ट की, उसमें हमने सभी रूल्स कराए हैं। 13 रूल्स कराए, 13 रूल्स कराए हैं। उसमें हर एक रूल्स अच्छी प्रकार से हमने समझाया है हर एक रूल को। और उसके बाद में टाइम की भी एक सारणी दी गई है कि किधर डायरेक्ट में क्या हो तो इनडायरेक्ट में क्या बदलेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इट मीन सहायक क्रियाओं की भी बेटा सारणी दी है कि यदि सहायक क्रिया डायरेक्ट सेंटेंस में ये है तो इनडायरेक्ट में क्या होगी। ठीक है, यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, बन गया। नेक्स्ट, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मतलब सी का मतलब किसी लड़की ने किसी लड़के से कहा, क्या कहा, शेल वी वी लर्निंग हिंदी, क्या हम हिंदी पढ़ रहे होंगे। क्या रखना बेटा, यहाँ पे वी दो बार है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वी सब्जेक्ट है और यहाँ पे सेल के साथ में जो वी आती है बची हुई हेल्पिंग वर्ब वो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वी दो बार आ गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा सी सब्जेक्ट, सी सेट टू का होता है टोल्ड, लेकिन ये जो वक्ता का कथन है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमारी इंटेरोगेटिव में है। तो रूल ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो बेटा, तो सेट टू का करते हैं आस्क्ड। हाँ सही सुना, आस्क्ड करते हैं, आस्क्ड कर दिया, आस्क्ड हिम। कॉमा हटा के बेटा दोनों वाक्यों को इफ या वेदर से जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है वक्ता कथन। उसके बाद क्या करेंगे, आई का प्लूरल होता है वी और आई भी होते हैं फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में बेटा है सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, लेकिन जब आई का प्लूरल हुआ वी तो सी का प्लूरल होगा दे, क्योंकि ही सी इट इसका प्लूरल होता है दे। जैसे कि आई का होता है बी तो ही सी इट का प्लूरल होता है दे, या किसी नाम का प्लूरल भी दे हो जाएगा, मतलब कि दो नाम है तो हम दोनों के लिए दे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आई से बना बी फर्स्ट पर्सन तो सी से बन जाएगा दे। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, दे, अब यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग सेल है तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बिल, वक्ता पास्ट का है, बिल का हो जाएगा वुड, दे वुड बी। ठीक है, दे वुड बी। उसके बाद में क्या करेंगे बेटा, लर्निंग, लर्निंग और बची है हिंदी, यहां पे रख देंगे हिंदी फुल स्टॉप, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना दिया हमने, अफर्मेटिव लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, लास्ट देखते हैं बेटा, सबसे पहले दे सेड टू मोहन, उन्होंने मोहन से कहा, क्या कहा, वाई विल यू नॉट बी डूइंग इट, वाई विल यू नॉट बी डूइंग इट, आप इस कार्य को या आप ये क्यों नहीं कर रहे होगे, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान होती है, और विल बी शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट बेटा, सबसे पहले दे, शेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी है इंटेरोगेटिव में। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है तो रूल ये कहता है कि इंटेरोगेटिव को बनाएंगे अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव को बनाएंगे सिर्फ नेगेटिव। चलते हैं देखते हैं, आस्क कर दिया हमने। उसके बाद में मोहन, ठीक है, दे आस्क्ड मोहन, कोमा हटा करके वाई टाइप है, ज्यो का त्यों जोड़ देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, वाई कर दिया। उसके बाद में बेटा यू सेकंड पर्सन है और सन बेटा 123 के अनुसार सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है बेटा मोहन, मोहन है लड़का, कर देंगे ही। यदि वक्ता पास्ट का है, रूल ये कहता है यदि वक्ता पास्ट का है तो उसका कथन भी पास्ट में होगा। ठीक है, और यदि वक्ता प्रेजेंट में है तो उसके कथन के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में। ठीक है, तो दे आस्क्ड मोहन वाई ही, पर्सन चेंज कर दिया। उसके बाद में बेटा विल का हो जाएगा वुड, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बी वुड नॉट बी, और डूइंग, डूइंग के बाद बचा बेटा इट, लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, हो जाएगा डूइंग इट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वीडियोस लाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लाएंगे। बस जुड़े रहें मेरे साथ, एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, बस मेहनत करते रहो, क्योंकि जिसने मेहनत की है
वही सुबह सूर्य बन के चमका है। तो मेहनत करो, हौसले बुलंद रखो, बस सफलता आपके कदम चूमेगी। बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को, इस मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। ठीक है, और इस वीडियो को भी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और इस एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।